फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9 का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 20 मार्च को सोशल साइंस का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे बच्चे क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय कोड जो है मेरे बच्चे आपका 111 रहने वाला है। और आप सारे बच्चे का विषय जो है मेरे बच्चे आपका सोशल साइंस का विषय है और आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। मेरे बच्चे आपका जो है ना 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों को यहाँ पे निर्देश दे दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। फिर बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। फिर बच्चे, मैं इस वीडियो में जो है आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टिव में पहले बच्चे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, फटाफट से देख लीजिए। सेक्शन बी का सेक्शन ए का जो है बच्चे मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बता दिया हूँ। तो आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है पर बच्चे, तो क्या आपका देखिए, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार की वरदान सिद्धांत है। उसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, फ्रांस की क्रांति के दो दो सामाजिक कारण क्या थे। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, त्रिकूट में कौन कौन से देश शामिल थे। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, चलिए, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, भारतीय वन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। राष्ट्रीय संघ किन कारणों से असफल रहा, किन्हीं दो कारणों को बताएं। उसके बाद देख लीजिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, चलिए, दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखें। उसके बाद फ्रांस की क्रांति के प्रतिदिनों का उल्लेख करें। उसके बाद देख लीजिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फटाफट से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र के दो गुणों को लिखें। लोकतंत्र के दो गुणों को लिखें, या फिर आप लोग प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 11 नंबर में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या क्या तात्पर्य है। उसके बाद 12 नंबर देख लीजिए मेरे बच्चे आपका, तो स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, यहाँ पे क्या आपका, तथा उपभोग में अंतर लिख कीजिए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 19 नंबर देख लीजिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर, भारत की राष्ट्रीय नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, हिमालय का 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखें। लू से आप क्या समझते हैं, जनगणना से आप क्या समझते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 24 नंबर देख लीजिए आप लोग, चलिए, 3 नदियों का नाम लिखें। उसके बाद देखिए आपका, जेट स्ट्रीम क्या है। उसके बाद देखिए आपका, एल नीनो से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देख लीजिए मेरे बच्चे आपका, भारत में ऋतुएं पाई जाती, कितनी ऋतुएं पाई जाती है। किसी एक का भौगोलिक विस्तार कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन है पे आपदा प्रबंधन के 4 परिघटनों को लिखें। उसके बाद देखिए, नाभिक अष्टक क्या से आप क्या समझते हैं। जैविक आपदा का चाव के उपायों को स्पष्ट करें। उसके बाद आपका जो है बच्चे, यहाँ पे रेलवे के कार्य करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर की बच्चे फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा। अब सारे बच्चे कहते हैं बच्चे, 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू नहीं आएगा ना, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। दूसरा नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, फ्रांस की क्रांति के दो सामाजिक कारण क्या थे। तो इसका आंसर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति के दो प्रमुख सामाजिक कारण थे। पहला, जन्म के आधार पर समाज का कठोर विभाजन, पादरी कुलीन और आम लोग, और दूसरा, तीसरे वर्ग की भागी भारी करो और विशेषाधिकारों से वंचित स्थिति। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देख लीजिए, बंगाल के जंगल महल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल जंगल जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्त के लिए 1766 में आंदोलन आरंभ किया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुआर विद्रोह कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, 5वां नंबर, भारतीय वन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। तो इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य वन उपज के क्रमांकन और उन पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। साथ ही वनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाना और वनासियों से अधिकारों को कम करना। उसके बाद दीर्घ उत्तर प्रश्न देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के नया कारण थे, क्या कारण थे, और विस्तार पूर्वक लिखें। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख है वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक
आर्थिक मंदी, तुष्कीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय और राष्ट्रसंघ की विफलता। विस्तार से देखिए आप लोग वर्साई की संधि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या है। तो देखिए क्या है पर बच्चे फटाफट देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई संधि ने जर्मनी में भारी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पैदा की, जिससे एडोल्फ हिटलर जैसे राष्ट्रवादियों को सत्ता में आने का मौका मिला। उसके बाद देख लीजिए अब आर्थिक मंदी क्या है। चलिए यहाँ पे आपका 1929 में आई महामंदी ने दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा किया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा और चरमपंथी विचारधाराओं को समर्थन मिला। उसके बाद राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है, जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामलों में अधिकारों तौर पर तटस्थ होने का दावा करता है, ना तो धर्म और ना ही अधर्म समर्थन करता है। उसके बाद अगर स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें, तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बोलने और अभिव्यक्ति, सभा, संघ या फिर सहकारी समितियां, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। उसमें कोई भी पेशा या फिर व्यवसाय करने का अधिकार भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह सभी प्रकार के बलात् एवं बाल श्रम तथा मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। दीर्घा उत्तर देख लीजिए। लोकतंत्र की विशेषताएं का वर्णन करें, तो इसका आंसर देख लीजिए। लोकतंत्र में जनता का शासन, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही और अल्पसंख्यकों का संरक्षण जैसी विशेषताएं होती है। यह लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र देख लीजिए आप लोग क्या है। चलिए, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, तो देखिए बफर स्टॉक एक ऐसा भंडार है जो सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करने के लिए बनाया जाता है, ताकि बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 18 नंबर देख लीजिए। भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं, तो भूमिहीन मजदूर ऐसे श्रमिक है जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है। उनकी आजीविका का प्रमुख साधन मजदूरी ही होती है। दीर्घ उत्तर देख लीजिए। बिहार की अर्थव्यवस्था की कृषि की भूमिका की विवेचना करें, 2021 तक राज्य के अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 24%, उद्योग और का 15% और सेवा का 61% है। 2002 से 2007 की अवधि के दौरान राज्य में विनिर्माण की औसत वृद्धि दर 0.38% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% थी। उसके बाद देख लीजिए आप लोग भूगोल का जो है ना परीक्षा, यहाँ पर लघुत्तर प्रश्न देख लीजिए क्या है भूगोल का। लू से आप क्या समझते हैं। लू गर्मियों में चलने वाली एक तेज धूल भरी गर्म और शुष्क हवा होती है। इसे हम लोग हॉट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक भी कहा जाता है। लू के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक हो जाता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन, जनगणना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी देश का अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। यह एक निश्चित समांतराल के बाद की जाती है और शासकीय आदेश के तहत की जाती है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, तो एल नीनो को मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के तट पर मकुआरों द्वारा प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म पानी की उपस्थिति के रूप में पहचाना गया था, जो वर्ष की शुरुआत में होता है। और स्पेनिश में एल नीनो का अर्थ छोटा लड़का का क्राइस्ट चाइल्ड है। इसका उत्तर देख लीजिए। सीधे तो पाई जाती है, किसी एक का भौगोलिक कारण दीजिए, तो पृथ्वी की घुड़ी के झुकाव के कारण मौसम बनते हैं। सर्दी तब होती है जब एक गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। विभिन्न संस्कृतियों सर्दियों की शुरुआत के रूप में अलग अलग तिथियों को परिभाषित करती है और कुछ मौसम के आधार पर परिभाषा का उपयोग करते हैं। आपदा प्रबंधन देख लीजिए फटाफट से। तो क्या आपका आपदा प्रबंधन के 4 घटकों को लिखें, तो आपदा प्रबंधन के चार चरण: रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्रति आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का हर चरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवसाय संकट से बच सके। विभिन्न चरणों को श्रृंखला से अलग अलग लिंक के रूप में सोचें। उसके बाद देखिए जैविक आपदा सबसे के उपायों को स्पष्ट करें। जैविक तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ जब मनुष्य के लिए त्रासदी का रूप ले लेते हैं, तो इसे हम लोग जैविक आपदा कहते हैं। इसके अंतर्गत वैसे जैविक पदार्थ भी आते हैं जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। उसके बाद देखिए आपका 32 नंबर, रेलवे का प्रसार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उत्तर देख लीजिए। टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। चलती ट्रेन
जल्दी रेल में चढ़ना एवं उतरना नहीं चाहिए और दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए। बोगियों के ऊपर चढ़कर यात्रा ना करें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। खिड़कियों से बाहर शरीर के अंग ना निकालें। ठीक है, आपका बस ये सारा क्वेश्चन था। तो मैं आप सारे बच्चों को ना सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर बता दूँ। आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं। आप सारे बच्चे 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग मेरे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए प्लस गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग ऑनली फॉर 199 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।